तो इन महफिलों में आने वालों की मग़फ़िरत व बख्शिश हो जाती है। यूं कहिए कि घर से चले थे तो शक़ी थे, इन मुबारक महफिलों में आने के बाद सईद बन जाते। या घर से चले थे तो जहन्नमी थे, मगर अल्लाह रसूल के जिक्र में की महफिलों में आने के बाद जन्नती बन जाते। तो अपने मुक़द्दर पर नाज़ करें। अब खास खास बातें मैं आपके ज़हन के हवाले करूँ। अल्लाह ने यूं तो बेशुमार एहसान फरमाए हैं हम पर, मगर 4 एहसान बहुत अजीम हैं। और उन चारों एहसान में अजीब तरतीब है कि दूसरा एहसान पहले एहसान से बड़ा है, तीसरा एहसान पहले दोनों से बड़ा है, और चौथा एहसान पहले तीनों से बड़ा है। ये 4 एहसान और इनकी कदरे तफसील मैं आपके गोशगुजार करूं और फिर बात को मुकम्मल करूं। और ये इंशाअल्लाह गुफ्तगू सुनने और महफूज करने के लायक है। अल्लाह का पहला एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी? हमने अल्लाह की बारगाह में तलब किया था इस बात को कि अल्लाह तो हमें इंसान बनाना। हम दुआ या तलब अल्लाह की बारगाह से कैसे कर सकते थे जबकि हमारा वजूद ही ना था। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि वो काबिले जिक्र शै ही ना था। तो जब हमारा वजूद ना था, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कैसे कर सकते थे कि ए अल्लाह तू हमें इंसान बनाना। हम कैसे अल्लाह की बारगाह में तलब कर सकते थे कि ए अल्लाह तू हमें इंसान बनाना। तो अल्लाह ने हमारी तलबो चाहत के बगैर हमें इंसान बनाया और 18,000 मखलूकात पर हमें अशरफ व अफजल बनाया। ये अल्लाह का अजीम एहसान है। अब एक बात पर तवज्जो दें, मोहब्बत की इब्तिदा हमने की या अल्लाह ने? इंसान बनाकर चाहत की का इजहार हमारी तरफ से हुआ या अल्लाह की जानिब से हुआ? यकीनन फैसला यही होगा कि अल्लाह ने हमारी तलबो चाहत के बगैर अपनी चाहत अपनी मर्जी से हमें इंसान बनाकर 18,000 मखलूकात पर हमें अफजलो बुजुर्गी अता की। ये बहुत बड़ा एहसान अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर किया है जी। इतना बड़ा एहसान है, हजरत बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे, साथ में मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं। सामने अचानक कुत्ता आता है। उस कुत्ते ने अपनी जबान में आपसे कोई गुफ्तगू की। हजरत बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं सर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे जार जार। मुरीदों ने हैरत से पूछा, हजरत इस कुत्ते ने क्या कहा जो आपके रोने का सबब बना? हजरत ने फरमाया, लोगों, इस कुत्ते ने मुझसे एक सवाल किया है। और वो सवाल ये किया है कि बायजीद, तेरी वो कौन सी नेकी थी कि जिसके सबब अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा वो कौन सा जुर्म था जिसके सबब अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। लोगों, कुत्ते की इस बात का कोई जवाब मेरे पास ना था। और ये कुत्ता कहता है, बायजीद, अपने इंसान होने पर तकब्बुर न करना। ये तो अल्लाह की खालिक व मालिक की मर्जी थी कि तुम्हारी नेकी के बगैर तुम्हें इंसान बना दिया, और मेरे जुर्म के बगैर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया।
अगर हम रब के इस इनाम पर ही गौर करें तो सारी जिंदगी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें फिर भी हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह हमें कुछ भी पैदा कर फरमा सकता था, जानवर बना देता, किसी गटर का कीड़ा बना देता, वहशी दरिंदों में तब्दील फरमा देता, मगर ये अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि हमारी तलबो चाहत के बगैर अपनी मर्जी से 18,000 मखलूकात पर इंसान बनाकर हमें अफजल बना। मगर एक बात अर्ज करें, अब यहां एक बात आप सोचें और गौर करें कि अल्लाह ने हमारी तख्लीक क्या इसलिए फरमाई है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, हम अपनी तबीयत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें? अल्लाह ने तख्लीक क्या हमारी इसलिए की है? यकीनन अल्लाह ने हमारी तख्लीक इसलिए नहीं फरमाई कि हम अपनी तबीयत पर अमल करें, हम अपनी चाहत पर अमल करें, हम अपनी मर्जी पर अमल करें, हम अपनी ख्वाहिशात पर अमल करें, बल्कि अल्लाह ने हम सब की तख्लीक, सारे इंसानों की तख्लीक इसलिए फरमाई है कि हम अपनी तबीयत पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर अमल करें, हम अपने मिजाज पर नहीं, हुक्म परवरदिगार पर अमल करें, हम अपनी ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करें। आपने 16 तारीख को अपने नबी की आमद का जश्न मनाया, मनाना ही चाहिए था। अपने गली कूचों को आरास्ता किया, पामोदर को मुज़य्यन किया, नबी की आमद का जश्न तो मनाया, मगर नबी की शरीयत को कौन मलहूज रखे, नबी के मिशन को कौन अपनाएगा? ऐ नबी की आमद का धूमधाम से जश्न मनाने वालों, नबी के मिशन पर कौन अमल करेगा? नबी की शरीयत पर कौन अमल करेगा? और ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी तबीयत पर अमल करने के लिए नहीं, अपने मिजाज पर अमल करने के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इरशादात, अपने नबी के फरमूदात और मज़हब इस्लाम के उसूल व क़वानीन पर अमल करने के लिए पैदा किया। आज इंसान ये कहता है मेरा अपना मिजाज है, मेरी अपनी तबीयत है, मेरी अपनी ख्वाहिश है, मगर याद रखें, हालांकि एक गिरोह है फलासफा, मदरसों में पढ़ाया जाता है, उन्होंने बड़ी बकवासें की हैं इस बात पर कि हर चीज का अपना एक मिजाज, अपनी एक तबीयत है, मगर इस गिरोह का सबसे पहला रद्द इमाम राजी ने फरमाया, और उससे भी आदीम रद्द हम सुन्नियों के इमाम आला हज़रत ने फरमाया। और आला हज़रत फरमाते हैं कि इस्लामी नुक्ताए नजर से कायनात की किसी भी चीज का अपना कोई मिजाज है ही नहीं, अपनी कोई तबीयत है ही नहीं, बल्कि कायनात की हर शय वो करती है जो अल्लाह की मशीयत होती है, जो रब का इरशाद होता है, जो हुक्म परवरदिगार होता है, वही कायनात की हर शय। अब ये दावा, अब दलील सुनिए आप इस पर। ये जमीन है जिस पर हम और आप रहते हैं, शब रोज गुजारते हैं जिस जमीन पर, अनाज उगाते हैं जिस जमीन के सीने से, इस जमीन का हाल क्या है? आप बताइए कि इस जमीन को अगर अल्लाह मिसले दलदल बना दे तो क्या इस जमीन पर हम चल पाते, मकान तामीर कर पाते, गाड़ियां दौड़ा पाते? या इस जमीन को अल्लाह मिसले पत्थर बना देता, पानी निकाल पाते, अनाज उगा पाते? बहुत सारी सहूलतों से हम महरूम हो जाते हैं। ये तो अल्लाह के करम की बात है कि जितना हमें इस जमीन की सख्ती की जरूरत थी, अल्लाह ने इस जमीन को हमारे लिए सख्त बना दिया। जितना इस जमीन की हमें नरमी की जरूरत थी, अल्लाह ने इस जमीन को हमारे लिए उतना नरम बना दिया। जमीन का हाल क्या है? इस जमीन के सीने में आप शेर जैसे खूंखार परिंदे को दबाओ तो ये जमीन चंद दिनों में या चंद हफ्तों में
उसके पोस्ट को, उसके गोश्त को, उसकी हड्डियों तक को हजम कर जाता है। हाथी जैसा ढील डोल रखने वाला जानवर इस जमीन की आगोश में दफनाओ तो ये जमीन चंद दिनों में भी उसके वजूद को हजम कर जाती है। बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा पहलवान इंसान जो भी जमीन की आगोश में गया, जाने के बाद फिर सर ना उठा सका, फिर सर ना उठा सका और इस जमीन में चंद दिनों में उसे खा पी कर खत्म कर दिया। एक जानिब तो जमीन का हाल ये है और दूसरी जानिब इसी जमीन के सीने में जब एक काश्तकार अनाज के नरमो तो ये हजम नहीं कर पाता, सड़ा नहीं पाता, गला नहीं पाता, बल्कि परवान चढ़ा, यहाँ तक कि वो नरमो नाजुक तने की शक्ल इख्तियार है और इसी जमीन के सीने को चीरते हुए बाहर जाहिर हो। हमने हैरत के साथ इस जमीन से सवाल किया, ऐ जमीन क्या वजह है कि तूने शेर जैसे खूंखार परिंदे को खा पी कर खत्म कर दिया, हाथी जैसे ढील डोल रखने वाले जानवर का नामो निशान मिटा दिया, बड़े से बड़ा पहलवान जो भी तेरी आगोश में गया, जाने के बाद सर न उठा सका, सर न उभार सका और चंद दिनों या चंद हफ्तों में तूने उसके वजूद को भी खा पी कर खत्म कर दिया। एक जानिब तो तेरा हाल ये है और दूसरी जानिब काश्तकार के डाले हुए दानों को तू हजम न कर सकी, न खा सकी, गला न सकी। ऐ जमीन ये बता, क्या अनाज के ये नरमो नाजुक दाने शेर जैसे खूंखार दरिंदे से ज्यादा हैबतनाक थे? ये हाथी जैसे ढील डोल रखने वाले जानवर से ज्यादा ढील डोल रखने वाले थे या रुस्तमे जमा से ज्यादा ताकतवर पहलवान थे कि तू उन्हें खा पी कर खत्म कर गई और इन्हें हजम न कर? हमने जब ये सवाल किया जमीन से तो जमीन ज़बान काल से अगरचे जवाब नहीं दे सकती मगर ज़बान हाल से जवाब देती है। और जमीन क्या जवाब देती है? जमीन कहती है, इंसान याद रख, अपनी कोई तबीयत नहीं है, अपना कोई मिजाज नहीं है, हमारा कोई भी काम अपनी तबीयत के एतबार से नहीं, अपने मिजाज के एतबार से नहीं, हुक्म परवरदिगार के एतबार से होता है। जो अल्लाह की मशीयत होती है हम वही करते हैं, जो रब का इरशाद होता है हम वही करते हैं, जो परवरदिगार का हुक्म होता है हम वही करते हैं। ऐ इंसान, ये तो तेरा काम है कि तू अपनी तबीयत को देखता है, अल्लाह की मशीयत को नहीं देखता। तू अपने मिजाज को देखता है, हुक्म परवरदिगार को नहीं देखता। आज यही तो हाल है कि हमारे चेहरे खराब हो गए, हमारी जबानें खराब हो गई, हमारे लिबास खराब हो गए, हमारे घरों का माहौल भी इस्लाम के खिलाफ है, हमारे घर की औरतें भी आज इस्लामी औरतें नहीं मैम साहब बनी हुई, क्योंकि हमारा अमल अपनी तबीयत की रोशनी में है, अल्लाह की मशीयत के एतबार से। हमारा अमल अपने मिजाजों के एतबार से है, हुक्म परवरदिगार के एतबार से नहीं। तो ये जमीन हमें ये नसीहत कर रही है, ऐ इंसान याद रख कि हमारा कोई भी काम अपनी तबीयत और मिजाज के एतबार से नहीं, हुक्म परवरदिगार के एतबार से होता है। इसलिए हम सबको भी चाहिए, जबकि हम अशरफे मखलूकात हैं, लक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे ज़र्री अल्लाह ने हमारे सर पर रखा है, तो हमें सबसे ज्यादा अल्लाह की मशीयत पर ध्यान देना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा हुक्म परवरदिगार पर ध्यान देना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा नबी की सुन्नतों का एहतराम करना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा रब के हुक्म अल्लाह रसूल के इरशादात पर अमल करना चाहिए। आज और जब तक हमारी कौम अल्लाह रसूल के इरशादात पर अमल करने वाली थी, तारीख गवाह है कि हर मकामो मैदान में हम ही फतह नुसरत के परचम लहराते थे, फतह नुसरत हमारे कदमों को चूमती थी। और जब से हम अपनी तबीयतों पर आमिल हुए, अपने मिजाजों के गुलाम हुए, अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हुए, हमारा वजूद खत्म हो गया, हमारा वसन खत्म हो गया, हम हल्के पड़ चुके हैं, सारी कौमें हम पर भारी और गालिब आ चुकी हैं।
इसलिए अल्लाह के बंदो, मौत हर पल में पोशीदा है, और मौत का जब तुम तसव्वुर करोगे तो अपनी तबीयत पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर अमल करोगे। अपने मिजाज पर नहीं, हुक्म परवरदिगार पर अमल करोगे। अपनी ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करोगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए? अब आओ सुनो अपने नबी का इरशाद। एक मोमिन कामिल की शान, हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाओ तबअन लिमा जीतु बिही। तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन कामिल नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपनी तबीयत को मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना बना। मालूम ये हुआ, सरकार फरमाते मोमिन कामिल वो है कि जिसका अमल अपनी तबीयत पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर होता है। मोमिन कामिल वो है जिसका अमल अपने मिजाज पर नहीं, हुक्म रब्बुल आलमीन पर होता है। मोमिन कामिल वो है जिसका अमल अपनी ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर। एक मिसाल दे दूं आपको, मोमिन कामिल की शान में आपको दिखा दूं, और फिर बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में एक सफर पर रवाना होते। न कोई दोस्त आपके हमरा, न कोई गुलाम आपके हमरा। एक मकाम पर आपको शिद्दत की प्यास है। हालांकि उलमा मुझे माजूर रखें, आजकल हम लोगों का मिजाज भी हो गया है कि अपनी शान और अपनी अदमत के इजहार के लिए चंद शागिर्दों को अपने साथ लेकर ताकि लोग जाने के बहुत बड़े अल्लामा जाना। मगर आज भी तवाज़ु की शान क्या है? फारूक आज़म हैं, सरकार के दूसरे खलीफा हैं, और फिर इज्जत इस्लाम इनके सबब हासिल हुई है। आसमान के सितारों के बराबर उनकी नेकी है, और 21 मशवरे कुरान मुक़द्दस में इनके मौजूद हैं। बड़ी अजीम शान वाले, मगर सफर पर तन्हा हैं, न कोई दोस्त है और न कोई गुलाम। आपको एक मकाम पर शिद्दत की प्यास लगी, तवज्जो से सुनिए, शिद्दत की प्यास लगी। आपने चारों तरफ देखा, कोई बस्ती नजर न आई, कोई इंसान दिखाई न दिया, और आप शिद्दत की प्यास से बेचैन। अचानक एक जानिब आपकी निगाह उठी तो आपने देखा कि एक चरवाहा, बकरियों का चराने वाला, बकरियों का रेवड़ लिए आ रहा। आपने फैसला किया इस चरवाहे के पास पानी जरूर होगा। आप मुंतजिर हुए, चरवाहा करीब आता है। वो चरवाहा आपको जानता पहचानता ना। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे सलाम किया। गौर कीजिएगा, फारूक आज़म इस कदर जलील शान है आपकी, इतना अजीमुल मर्तबत हैं आप, मगर चरवाहे को सलाम करना है। और आज हमारी कौम का हाल क्या है कि सलाम की जिम्मेदारी इमाम की कांधों पर है। इमाम ही सलाम करेगा, मुख्तदियों को इल्ला माशाअल्लाह सलाम दो, और जो नेक तबीयत है वो पहल करते हैं सलाम। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम करते हैं, वो जवाब देता है। आप फरमाते, भाई चरवाहे, हम सब प्यासे हैं, तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी हो तो हमें पानी दो। चरवाहा बोलता है, ए आने वाले मुसाफिर, मेरे पास पानी रहा था, इत्तेफाक है कि आज मेरे पास पानी नहीं। चरवाहे के मना करने पर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान थी कि आप फरमाते, भाई चरवाहे, हम खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बकरियों का रेवड़ एक जानिब करो, किसी बस्ती में दौड़ कर जाओ, हमारे पीने के लिए पानी लाओ। खलीफाए इस्लाम का हुक्म मानना हर मुसलमान के लिए वाजिब होता है, लाजिम होता है। मगर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला शान नहीं, इख्तियार का, और फरमाते, भाई चरवाहे, ये तो हमने सुन लिया कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, मगर ये बकरियां
किसी ना किसी बकरी का दूध पीकर तुम हमें दे दोगे तो हमें दो फायदे हासिल हो जाएंगे, हमारी प्यास भी बुझ जाएगी और हमारी भूख भी मिट जाएगी। इसलिए कि दूध के अंदर दोनों खासियतें होती हैं, दूध प्यास को भी बुझाता है और भूख को भी मिटाता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये फरमाया तो चरवाहा बोलता है, आने वाले मुसाफिर याद रखिए मैं इन बकरियों का सिर्फ चरवाहा हूँ, चराने वाला हूँ, मालिक नहीं हूँ और मैं मालिक की इजाजत के बगैर खुद दूध नहीं पी सकता हूँ तो आपको दूध कैसे? चरवाहे ने जब इतनी बात कही तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान और शर्मसार रह जाते हैं। जंगलों में रहने वाला, भेड़ बकरियों का चराने वाला, मगर मसाइल अमानत जानता, अमानतदार है मालूम होता है, तक़वा और परहेजगारी वाला मालूम होता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरत के साथ ये सोच रहे हैं और फिर दिल ही दिल में फैसला फरमाते हैं कि ये चरवाहा मुत्तकी बन रहा है या हकीकत में मुत्तकी है, इसे थोड़ा सा और आजमाया जाए। चुनांचे इसी ख्याल के साथ आप भाई चरवाहे एक काम करो, एक बकरी तुम मेरे हाथ बेच डालो, कीमत तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हारे और तुम्हारे अहलो अयाल के काम आएगी, बकरी मुझे हासिल हो जाएगी, हम जब तक चाहेंगे बकरी का दूध पीकर पीते रहेंगे और जब उसके गोश्त के कबाब खाने को दिल चाहेगा तो हम बकरी को जब्त करेंगे और उसके गोश्त के कबाब खाएंगे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना फरमाया तो वो चरवाहा जलाल में आया और जलाल में आने के बाद बोलता है, आने वाले मुसाफिर तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मदीना शरीफ के रहने वाले हो, तुम्हारा तर्ज़े गुफ्तगू बता रहा है कि तुम मदीना शरीफ के रहने वाले हो, तुम्हारी हैरत और हालत बता रही है कि तुम मदीना शरीफ के रहने वाले हो, मगर मसाइल से नाशनाई, मसाइल से बेखबरी, दीन से दूरी ये बता रही है कि तुम कहीं और के रहने वाले हो। गोया कि वो चरवाहा दबे लफ्जों में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाहिर है। आज अगर हमारी शान के खिलाफ कोई लफ्ज हो जाए तो हमारे चेहरों का जुगराफिया बदल जाता है, गले की रगों में तनाव पैदा हो जाता है और हम इतने जलाल में आते हैं, इतनी गज़ब में आते हैं कि न जाने हम क्या क्या बोलते हैं। मगर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवाज़ु, इंकिसारी आवाज़ से देखिए, वो चरवाहा बोल रहा था, ऐ आने वाले मुसाफिर इधर देखो मेरी जान, ये लिबास जो मैं पहने हुए, ये वो लिबास है कि जो मैं सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में पहना करता था। मेरे पास जो ये सामान और बर्तन हैं, ये वो सामान और बर्तन हैं कि जिनको मैं सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में इस्तेमाल करता था। पहले अरब का एक मिजाज था, एक तरीका ये भी था कि जब वो सरकार के ज़ाहिरी ज़माने के करीब होने को बयान करते थे तो कभी कभी इन लफ्ज़ों में भी बयान करते थे कि ये वो लिबास है कि जिसको मैंने सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में पहना है, मेरे पास ये सामान, ये बर्तन हैं, ये वो सामान और बर्तन हैं कि जिनको मैंने सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में इस्तेमाल किया है। उनकी मुराद सिर्फ ये होती थी कि सरकार के ज़ाहिरी ज़माने को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और तुम्हारी दीन से बेखबरी का आलम ये हो गया है, मसाइल से नाशनाई का ये आलम हो गया है, तुम्हारी बेखबरी यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये पैगाम उनको देना मकसूद होता था। चुनांचे चरवाहा बोल रहा था और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई खामोशी के साथ उसकी गुफ्तगू को समाअत कर रहे हैं। जब चरवाहा खामोश होता है तब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल ही दिल में फरमाते हैं कि चरवाहा है, भेड़ बकरियों का चराने वाला है, मगर हकीकत में मुत्तकी है, हकीकत में परहेजगार है, हकीकत में दीनदार है, हकीकत में अल्लाह से डरने वाला है, खौफो खशियत वाला है। फारूक आज़म फिर दिल ही दिल में फैसला फरमाते हैं कि हमने इब्तिदाए तक़वा तो देख लिया, इंतहाई तक़वा और देख लिया। चुनांचे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी इंतहाई तक़वा को देखने के लिए कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर फरमाते हैं, भाई चरवाहे नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, एक सवाल का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो। चरवाहा नाराज था, बोलता है, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? चरवाहा बोलता, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बात
है या नहीं, भेड़िया हमला करता है या नहीं। चरवाहा बोलता है हाँ, कभी कभी भेड़िया हमलावर हो जाता है और किसी ने जाता है। आप फरमाते हैं भेड़िए के हमला करने की सूरत में अपने मालिक को क्या जवाब देते हो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूछने पर वो चरवाहा बोलता है, ए आने वाले मुसाफिर, मेरे मालिक का मामूल ये है, सुबह को बकरियां गिन कर देता है, शाम को बकरियां गिन कर लेता है। भेड़िए के हमला करने की सूरत में जब एक बकरी को कम पाता है मुझसे पूछता है, मैं बोल देता हूँ भेड़िया हमलावर हो गया था, एक बकरी को उठा कर ले गया। मेरा मालिक मेरे जवाब से मुतमईन हो जाता है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराहट के साथ फरमाते हैं, भाई चरवाहे, तब तो मेरा तुम्हारा मामला भी हल हो गया। एक बकरी तुम मेरे हाथ बेच डालोगे, कीमत तुम्हारे और तुम्हारे अहलो अयाल के काम आएगी, बकरी मेरे काम आएगी। शाम को मालिक के पूछने पर बोल देना भेड़िया हमलावर। अगर ऐसी कोई तदबीर हमें सुझा दे तो शुक्रिया के साथ कबूल कर लें। और तदबीर सुझाना तो दूर की बात है, मालिक की आंखों में मिर्चें झोंकने की बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो बाज़ाब्ता गला काटने का मामला चल रहा है। हमारे पास माल की मोहब्बत इतना है कि हम माल की मोहब्बत में अल्लाह के फराइज़ से गाफिल हो गए, वाजिबात से गाफिल हो गए, दीन के उसूलियात से गाफिल हो गए और माल की मोहब्बत में हम एक दूसरे के हुकूक के गासिब हो गए। अपने भाइयों के घरों में चोरी और डाका धनी के मंसूबे बनाने लगे। आज माल की मोहब्बत हमारे दिलों में इतना पैदा हो गई है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर एक सच्चे मुसलमान की शान क्या होती है, एक मोमिन कामिल का मकाम क्या होता है, एक मोमिन कामिल की शान क्या है, सुने, इस पर ध्यान दें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना फरमाया, भाई चरवाहे, एक बकरी तुम मेरे हवाले कर दो, कीमत तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के काम आएगी, बकरी मेरे काम आएगी। शाम को मालिक के पूछने पर बोल देना भेड़िया हमलावर हो गया था। इतना जब फरमाया तो वो चरवाहा इतने जलाल में आया, इतने जलाल में आया कि उसकी जबान से सिर्फ इतना निकला था, या अब्दल्लाह इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, और मुझे ऐसी राह न सुझा, मुझे ऐसा रास्ता न दिखा, मुझे ऐसी राह न चला जिससे मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए, जिससे मेरी आखिरत तबाह हो जाए। ऐ आने वाले मुसाफिर, आज तो मैं मालिक के मजाजी के सामने झूठ बोल सकता हूँ और यहाँ मेरा झूठ चल सकता है, इतना और जवाब दे, क्या क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं झूठ बोल सकूंगा या मेरा झूठ वहां चल सके। या अब्दल्लाह इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर और मुझे ऐसी राह न सुझा, ऐसी राह न दिखा, ऐसी राह न चला कि जिससे मेरी आक़िबत तबाह बर्बाद हो जाए। चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल ही दिल में फैसला किया, अगरचे चरवाहा है, जंगलों में रहने वाला है, भेड़ बकरियां चराने वाला है, मगर हकीकत में मोमिन कामिल है, हकीकत में अल्लाह से डरने वाला है, हकीकत में अमानतदार है, खौफो खशियत वाला है और नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं है, अपनी तबीयत का गुलाम नहीं है, दुनिया की नैरंगियों का गुलाम नहीं है। चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब अपना तारुफ कराते हैं, फरमाते हैं, भाई चरवाहे करीब आओ। चरवाहा करीब आता है, आप फरमाते मुझे पहचानते हो? चरवाहा पहले ही से नाराज था, बोलता है, या आने वाले मुसाफिर, सिर्फ इतना जानता हूं कि आज तक की जिंदगी में अल्लाह से न डरने वाला पहला इंसान मैंने आपको देखा। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, भाई चरवाहे, मेरा नाम ही उमर बिन खत्ताब है, लो खलीफतुल मुस्लिमीन, आमिरुल मोमिनीन मुझे ही कहा करते हैं। जब इतना सुना तो अब चरवाहा डरा, इसलिए कि जलाले फारूक आज़म बहुत मशहूर था, दुर्राए फारूक आज़म से बड़े बड़े सूरमा थर्राते और कांपते थे, मगर जैसे ही वो चरवाहा लर्जा बरंदाम हुआ, कपकपी उसके बदन पर तारी हुई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी पुष्ट पर हाथ रखा, पीठ को थपथपाया और थपथपाने के बाद फरमाया, भाई चरवाहे डरने की जरूरत नहीं है, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, हकीकत ये है आज तुमसे गुफ्तगू
गुफ्तगू करने के बाद मुझे वो खुशी हासिल हुई है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और वो खुशी ये है कि आज मेरी जिंदगी का रिजल्ट मुझे मिल गया है, मेरी जिंदगी का नतीजा मुझे हासिल हो गया है। और वो नतीजा ये है, वो रिजल्ट ये है, ए उमर तू तो कामयाब है ही, मगर तेरा दौरे खिलाफत भी कामयाब है। इसलिए कामयाब है कि जब तेरे दौरे खिलाफत के चरवाहों के तकवाओ परहेजगारी का ये आलम है, तो उन लोगों की शान क्या होगी जो मस्जिदों में रहने वाले हैं। उन लोगों का मकाम क्या होगा जो नेकियों का हुक्म देने वाले हैं, बुराइयों से मना करने वाले हैं। उन लोगों का मकाम क्या होगा जो हदीस मुस्तफा को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। उन लोगों का मकाम क्या होगा जो कुरान को सीखने और सिखाने वाले हैं। इसलिए भाई चरवाहे, तुझसे गुफ्तगू करने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का रिजल्ट मिल गया है। ऐ उमर तू तो कामयाब है ही, मगर तेरा दौरे खिलाफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती सुल्तान साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह है एक मोमिन कामिल की शान। और यही हम सबकी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन कामिल की शान को बयान फरमाया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाओ तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन कामिल नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को मेरी लाई हुई शरीयत की ताबे ना बना दे। तो मोमिन कामिल का अमल अपनी तबीयत पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर होता है। मोमिन कामिल का अमल अपने मिजाज पर नहीं, हुक्म परवरदिगार पर होता है। तो जमीन की ताल्लुक से एक मिसाल मैंने अर्ज की, एक मिसाल और दे दूं आपको। ईद कुर्बान के मौके पर जो हम कुर्बानियां करते हैं, इसका पस मंजर तो आपने सुना ही होगा अपने आइम्मा उलमा से, मगर मैं सिर्फ जो पैगाम देना चाहता हूँ उसको सुनाना चाहता हूँ। हमारे घरों में जो छुरियां और चाकू होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? काटना। एक चीज को दो हिस्सों में बांटना, यही मकसद होता है। और चाकू या छुरी एक चीज को दो हिस्सों में बांट देती है, उसको दो टुकड़ों में तब्दील कर देती है। मगर इसी छुरी को हम मकामे मिना के हवाले से जब देखते हैं, तो इसी छुरी का इस्तेमाल अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाजुक गले पर किया था। तो काटना तो दूर की बात, खराश भी पैदा न कर सकता, एक रोंगटा भी बेकार न कर सकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाजुक गले से हटाकर जब एक पत्थर पर रखा, तो वो दो हिस्सों में तब्दील हो गया, वो पत्थर पारा पारा हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ताज्जुब हुआ और फरमाया, ए छुरी, क्या वजह है कि तू मेरे बेटे इस्माइल के नाजुक गले को नहीं काट पा रही है? और जब तुझे सख्त पत्थर पर रखता हूं तो उसे दो हिस्सों में तब्दील कर देती है, उसे दो हिस्सों में बांट देती है। ए छुरी, क्या मेरे बेटे इस्माइल का नाजुक गला इस पत्थर से ज्यादा सख्त है कि तू पत्थर को काट रही है और मेरे बेटे इस्माइल के नाजुक गले को नहीं काट पा रही है? चुनांचे छुरी ने जवाबन अर्ज किया था, ए अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ही जवाब इरशाद फरमाइए। एक जानिब तो आप हैं जो मुझसे कहते हैं छुरी काट, और दूसरी जानिब मेरा और आपका परवरदिगार है जो मुझसे 70 मर्तबा मना फरमा देता है, ए छुरी हरगिज़ ना काट। अब मैं आपके हुक्म पर अमल करूं या परवरदिगार के हुक्म पर अमल करूं? गोया की छुरी भी पैगाम दे रही है हम इंसानों को, ऐ लोगों, अगरचे मेरा काम काटना है, एक चीज को दो हिस्सों में बांट देना है, मगर अपनी तबीयत के एतबार से नहीं, अपने मिजाज के एतबार से नहीं, हुक्म परवरदिगार के एतबार से। अल्लाह का हुक्म जिन चीजों के ताल्लुक से काटने का होता है हम काट देते हैं, और जिन चीजों के ताल्लुक से काटने का नहीं होता हम नहीं काट पाते हैं। ऐ इंसान, ये तो तेरा काम है कि तू अपनी तबीयत को देखता है, अल्लाह की मशीयत को नहीं देखता। तू अपने मिजाज को देखता है, हुक्म रब्बुल आलमीन को नहीं देखता। तू अपनी ख्वाहिशात को देखता है, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को नहीं देखता। इसी से लगी हुई एक मिसाल शायद आपके रहने करीब आ गई होगी।
आग का काम क्या है? जलाना, खाकिस्तर कर देना, एक शय को एक सूरत से दूसरी सूरत में बदल देना, यही आग का काम है ना। लेकिन इसी आग को हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी के हवाले से पढ़ते हैं। नमरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, लेकिन क्या हुआ? रोंगटा भी बेकार न। सबब क्या था? रब का हुक्म नाजिल हुआ था, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा, हिफाजत करने वाली। तो आग एक रोंगटा भी बेकार न कर सकी थी। और ये आग भी हमें पैगाम दे रही है, लोगों अगरचे मेरा काम जलाना है, अगरचे मेरा काम शय की सूरत को बदल देना है, शय की हकीकत को तब्दील कर देना है, खाकिस्तर कर देना है किसी भी चीज को, मगर अपनी तबीयत के एतबार से नहीं, हुक्म परवरदिगार के एतबार से, अपने मिजाज के एतबार से नहीं, हुक्म रब्बुल आलमीन के एतबार से। गोया के कायनात की कोई भी शय इस्लामी नुक्ता नज़र से उसका कोई मिजाज है ही नहीं, उसकी कोई तबीयत है ही नहीं, बल्कि कायनात की हर शय वही करती है जो अल्लाह की मशीयत होती है, जो हुक्म परवरदिगार होता है। मगर जिस इंसान को अल्लाह ने अपनी 18,000 मखलूकात पर अफजल बनाया था, जिसको अशरफ बनाया था, जिसके सर पर लक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री रखा था, इसे सबसे ज्यादा नबी की सुन्नतों का एहतराम इसके पास होना चाहिए था। इसको अपनी तबीयत पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर अमल करने वाला होना था। इसे अपने मिजाज पर नहीं, हुक्म परवरदिगार पर अमल करने वाला होना था। मगर यही आज तबीयत का गुलाम हो गया है, यही अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो गया है, यही इस्लाम के उसूलियात के खिलाफ चल रहा है। यही तो सबब है कि आज हर मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में कौन सी जगह ऐसी है दुनिया में कि आज मुसलमान मुअज़्ज़ज़ हो बनकर जी रहा हो, आज मुसलमान बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा हो। और हिंदुस्तान के हालात में तो बहुत नदाकत आ चुकी है। आज दुश्मनान इस्लाम और मुस्लिम नित नई प्लानिंगों में लगे हुए हैं। जहां मौका मिलता है मोब लिंचिंग के जरिए हमें मारते हैं, जहां मौका मिलता है हमारी दुकानों को नजरे आतिश कर देते हैं, हमारे मकानों को जला डालते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतों से खेलते हैं। मुसलमानों, ऐसे हालात में मुझे बताओ कौन है तुम्हारे लिए पनागाह, कौन है तुम्हारे लिए पनागाह? एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं, मुस्तफा के सच्चे गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने बहुत खूब कहा था, कौन है तारीखी आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का में यार, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, किसकी नजरों में समाया है इख्तियारे अग़ियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें पास नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान। इसलिए मौत हर पल में पोशीदा है, ये दुनिया फानी है, आखिरत बाकी दायमी हमेशा रहने वाली जिंदगी है। फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो आखिरत की। दुनिया क्या है, अभी है अभी ना रहेगी। इसलिए अपनी तबीयतों पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर अमल करो, अपने मिजाज पर नहीं, हुक्म परवरदिगार पर अमल करो, अपनी ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करो। बात जब यहाँ तक आई तो इस ताल्लुक से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, फिर वो चंद बातें एहसान के ताल्लुक से अर्ज करके बात को मुकम्मल कर दूंगा। वक्त आगे बढ़ रहा है। आपने हजरत इकरिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या मुख्तलिफ रिवायतों की रोशनी में सुना होगा, मगर मैं नुज़हतुल मजालिस के हवाले से आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। नुज़हतुल मजालिस में जो वाक़या लिखा है, हजरत इकरिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम न लाए थे, बानी इस्लाम से भागते थे, कलमा इस्लाम से रूगर्दानी इख्तियार करते थे, यहाँ तक कि एक बार भागते हुए समंदर के किनारे पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ जलवगर हुए। हजरत इकरिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त नबी की बारगाह में एक सवाल पेश किया था, ए मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये समंदर है, समंदर के उस पार पहाड़ है,
उस पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर रखा हुआ है। अगर वो पत्थर आपके इशारे से वहां से चलकर आपके कदमों में हाजिर हो जाएगा तो इकरिमा आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालेगा। वो लोग वहाबी और देवबंदी जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है माअदल्लाहि रब्बिल आलमीन कि जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी शय का मालिक मुख्तार था। नबी के इख्तियार को इसी रिवायत में आप देखें। सवाल किया हज़रत इकरिमा ने, इस्लाम न लाए थे उस वक्त, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर की जानिब इशारा फरमाया। इशारा फरमाना था, वो पत्थर जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ था वहां से खसकता है, नीचे आता है और नीचे आने के बाद सतह समंदर पर, समंदर के पानी की सतह पर मिसले बत्तख तैरता हुआ नबी की बारगाह। अब मैं आपसे एक सवाल कर लूं, पत्थर का मिजाज पानी में पर तैरना है या डूब जाना है? पत्थर की फितरत पानी पर तैरना नहीं, पानी में डूब जाना है। मगर आलम तसव्वुर में जब यही सवाल उस पत्थर की खिदमत में पेश करोगे, पत्थर तेरा मिजाज पानी में डूब जाना था, तेरी फितरत पानी में समा जाना था, मगर तू अपने मिजाज और अपनी फितरत के खिलाफ सतह समंदर पर मिसले बत्तख क्यों तैरा था? हमारे सवाल करने पर वो पत्थर आलम तसव्वुर में हमें जवाब देगा। और क्या जवाब देगा? है इंसान, मेरी फितरत के ताल्लुक से सवाल ना कर, पूछने वाले मेरे मिजाज के ताल्लुक से न पूछ, बल्कि ये देख मैं उस वक्त किसकी इताअत कर, ये देख मैं उस वक्त किसका गुलाम बना हुआ था। दुनिया के कौन से समंदर में इतनी हिम्मत और जसारत हो सकती है जो नबी के गुलाम को अपने सीने के अंदर समो सके, जो नबी के गुलाम को अपने सीने के अंदर दबो सके। यही पत्थर आलम तसव्वुर में क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम भी दे रहा है, ऐ मुसलमानों, मैं एक पत्थर होकर अपने मिजाज और अपनी फितरत के खिलाफ नबी की गुलामी के सबब मिसले बत्तख तैर सकता हूँ। तुम नबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, क्यों ना दोनों जहान में कामयाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह के बंदो, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, बाकी व दायमी है, मौत हर पल में पोशीदा है। इसलिए अपने मिजाज पर नहीं, अपनी तबीयत पर नहीं, अपनी ख्वाहिशात पर नहीं, अल्लाह और रसूल के इरशादात पर अमल करो, मुस्तफ़ा जान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करो। मैं वो बात अर्ज कर रहा था कि आज हिंदुस्तान की जो हाल है, ये मॉब लिंचिंग का मकसद जानते हैं आप? ये हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ जो नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है, हमारे खिलाफ जो घटिया बातें की जा रही हैं, जहां मौका मिलता है मॉब लिंचिंग हमारी कर दी जाती है। इन तमाम चीजों का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, इस मुसलमान कौम को खौफजदा करना, इस मुसलमान कौम को डराना। इसलिए कि ये सच्चाई है, जो कौम डर जाती है वही कौम मर जाती है। जो कौम खौफजदा हो जाती है उसी कौम को हलाक करना, मारना, कत्ल करना बहुत आसान हो जाता है। मगर मैं आखिरी बात इस ताल्लुक से अर्ज कर रहा हूँ, लोगों, इन दुश्मनों की मॉब लिंचिंग से न डरो, इनके गलत बयानात से न डरो, इनकी शोला अंगेजियों से न डरो, इनकी नफरत अंगेजियों से न डरो। तुम्हारे रब का फरमान क्या है? तुम्हारे रब की नसीहत क्या है? तुम्हारे रब का इरशाद क्या है? अल्लाह करीम फरमाता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु अवलिया फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। शैतान तो यही चाहता है कि वो तो अपने दोस्तों के जरिए, शैतान के दोस्त कौन हैं? यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये कुफ्फार व मुशरिकीन हैं, ये सब शैतान के दोस्त हैं। मगर अल्लाह की नसीहत हमारे लिए क्या है? इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु अवलिया। शैतान तो यही चाहता है कि वो तुम्हें अपने दोस्तों के जरिए खौफ ज़दा कर दे, डरा दे। मगर अल्लाह फरमाता फला तखाफूहुम, तुम उनसे मत डरो, खाफूनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और यही अल्लाह का इरशाद भी है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, सुस्ती न करो। आज हम लोग गमज़दा हो गए, खौफ ज़दा हो गए। उन खबरों को पढ़ने के बाद हम डर गए, मगर अल्लाह फरमाता वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, सुस्ती न करो, कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर हैं, मगर शर्त यह है कि सच्चे मुसलमान। इसलिए अल्लाह का एहसान मानो कि उसने इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद हमें अपनी 18,000 मखलूक़ात पर बुजुर्गी, शरफ और अफजलियत, फजीलत सब कुछ अता फरमा दिया। एक बात मेरे जहन में आई, अर्ज कर दूं, थोड़ा तवज्जो रख, शायद आपकी नहीं है, बात खत्म कर दूं या सुनना चाहते हैं? तवज्जो मेरी जानी। हैदराबाद दक्कन में काफी वक्त पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जबरदस्त, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर मसलक के, हर मजहब के लोग शामिल हुए थे। जानते हैं, क्योंकि उधर मुसलमानों की अक्सरियत है हैदराबाद दक्कन में, तो सामईन में, हाजरीन में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। तो एक खातून, गैर मुस्लिम खातून ने एक सवाल किया था उस वक्त के मुसलमानों से, मुसलमानों एक सवाल है मेरा तुमसे। सवाल क्या है कि इस्लाम की 1300 साला या 1350 साला की जिंदगी में एक ही हुसैन क्यों पैदा हुए, दूसरा कोई हुसैन पैदा क्यों ना हो सका? अब खातून जब लेक्चरार हो या खतीब हो तो सबसे ज्यादा आगे नौजवानी होते हैं, नौजवानों के पास कोई जवाब था नहीं। उस खातून ने 3 बार ये सवाल दोहराया, इस्लाम की 1350 साला या 1300 साला जिंदगी में एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ, दूसरा हुसैन क्यों पैदा ना हो सका? मगर जवाब किसी के पास ना था। वो जब सवाल दोहराती रही तो एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मुअम्मर मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद फरमाते हैं, तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। वो खातून कहती है, मैं तो जवाब चाहती हूँ। तो आने वाले उस बुजुर्ग ने फरमाया था, तू ये पूछती है इस्लाम की 1300 साला या 1350 साला जिंदगी में एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ, दूसरा हुसैन क्यों पैदा ना हो सका? तो याद रख, इस्लाम की 1350 साला या 1300 साला जिंदगी में ना कोई अली जैसा बाप बन सका, ना कोई फातिमा जैसी माँ बन सकी है, तो दूसरा हुसैन सुभान से पैदा हुआ। आज भी अगर हमारी कौम के अफराद अली जैसे तो नहीं बन सकते, गुलाम अली बन सकते, हुसैन जैसे, फातिमा जैसी माएँ तो नहीं बन सकती, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हैं। और जब आज का मुसलमान गुलाम अली बनेगा, हमारी माएँ कनीज़े फातिमा बनेंगी, तो हुसैन न सही मगर गुलाम हुसैन जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपनी तबीयत पर नहीं, अल्लाह की मशीयत पर अमल करो। अपने मिजाजों पर नहीं, हुक्म परवरदिगार पर अमल करो। अपनी ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तफ़ा जान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने 4 अजीम एहसान फरमाए हैं। पहला एहसान, हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाकर 18,000 मखलूक़ात पर हमें शरफ, बुजुर्गी, फजीलत अता फरमाया। बात समझ में आ गई? दूसरा एहसान, हमें बात को समेट रहा हूं। दूसरा एहसान, अगर हमें इंसान, दूसरा एहसान अल्लाह ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि हमें मुसलमान। दूसरा एहसान, इंसान बनाकर हमें मुसलमान बनाया। अगर इंसान ही रखता तब भी हम जहन्नम का ईंधन, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। मगर दूसरा बड़ा एहसान अल्लाह ने यह फरमाया कि हमें मुसलमान बना, और मुसलमान बनाकर, मोमिन बनाकर हमें जहन्नम का ईंधन होने से बचा दिया। तो दूसरा एहसान ये किया है अल्लाह ने। और तीसरा एहसान, अपने महबूब का उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तीसरा बड़ा एहसान है, अपने महबूब का उम्मती बनाया। अगर हम किसी और नबी के उम्मती होते,
किसी और रसूल के उम्मती होते। तारीख गवाह है, जो हमारे करतूत हैं, जो हमारी बदआमालियां हैं, जो हमारी हरामकारियां हैं, जो हमारी बदकारियां हैं, कभी के हमें मेट दिए गए होते, कभी के हम फना कर दिए गए होते, हम पर अज़ाब आम नाज़िल हो गया हो। मगर महबूब की उम्मती हो, इसलिए हम पर अज़ाब आम नाज़िल नहीं हो रहा है। लोग यहाँ कहते हैं, और हजरत की तकरीर हुई इस पर, नबी के हाजिर और नाजिर होने पर। एक बात मैं भी अर्ज कर दूं, जो बहुत खुली बात होगी आपके लिए। नबी के उम्मती होने के सबब हम महफूज हैं। हालांकि हमारे करतूत ऐसे रहे, हमारे अमल ऐसे रहे, हमारी जिंदगी का कोई भी मामला ऐसा नहीं कि जो रब का फजल और रब की रहमत हम पर रहे, मगर ये सरकार की रहमत का सदका है, सरकार की उम्मती होने का सबब है जो हम आज जिंदा। जानते हैं कुफ्फारे मक्का बाज़ाब्ता नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे। 90 पारे में तफसील के साथ मौजूद है। कुफ्फारे मक्का नबी की बारगाह में आए ज़ाहिरी जिंदगी में, और आने के बाद अर्ज किया है मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान जो आप पर नाजिल हो रहा है, हम जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, मगर मानेंगे नहीं। हम जानते हैं कि आप नबी बरहक हैं, नबी मुरसल हैं, मगर हम मानेंगे नहीं। तो आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए बद्दुआ कीजिए कि अल्लाह आसमान से हमारे ऊपर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल फरमाए। कुफ्फारे मक्का ने नबी की बारगाह में हाजिर होने के बाद अज़ाब को मांगा था, पत्थरों का अज़ाब मांगा था, मगर जानते हैं अल्लाह करीम ने क्या जवाब अता किया था? अल्लाह करीम ने फरमाया था, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए नबी फरमा दीजिए इनसे, अल्लाह का ये काम नहीं, अल्लाह की ये शान नहीं कि आप इनके दरमियान तशरीफ फरमा हो और अल्लाह इन पर अज़ाब नाज़िल फरमाए। अब यहीं से नबी का हाजिर और नाजिर होना साबित हो जाता है। चलिए हमने मान लिया उस वक्त तो नबी ज़ाहिरी एतबार से दुनिया में तशरीफ फरमा थे, मगर जैसा कि उन वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा, देवबंदियों ने लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते तो फिर ये कायनात भी बाकी ना रहती, इस पर अज़ाब आम नाज़िल हो गया होता। चलिए मदीना शरीफ में सरकार होते तो मदीना शरीफ में अज़ाब नाज़िल नहीं होता, मगर दुनिया के और खित्तों में तो अज़ाब आम नाज़िल हो जाना चाहिए था। इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह का अज़ाब आम ना आज तक नाजिल हुआ है और ना सुबह क़यामत तक नाजिल होगा, इसलिए कि हमारे नबी हमारे दरमियान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज हम महफूज हैं तो ये सदका है नबी की रहमत का। इन काफिरों को, मुशरिकों को, यहूद और नसारा को जो रोजी रोटी जिंदगी का हक मिला है तो ये सदका है हमारे नबी की रहमत का। मगर एक खास बात अर्ज कर दूं, तवज्जो से सुनिएगा। ये तो हकीकत है कि सरकार की रहमत के सबब, सरकार के उम्मती होने के सबब हमारी सूरतें तो मस्ख नहीं हो रही हैं, मगर हमारे दिल मस्ख हो गए, हमारे दिल मस्ख हो गए। और उसके मस्ख होने की अलामत क्या है? आज का मुसलमान हक देख रहा है, हक सुन रहा है, हक जान रहा है, मगर कबूल नहीं कर रहा है। ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह ने उनके दिलों को मस्ख फरमा दिया। और ये भी सबसे बड़ी हलाकत है, सबसे बड़ी तबाही है दिलों का मस्ख होना। इसलिए मुसलमानों अल्लाह की पनाह मांगो दिलों के मस्ख होने से। हक सुनो, हक जानो, हक देखो तो उसे कबूल करो और उस पर अमल करो। यही शान है एक मुसलमान की। तो दूसरा एहसान अल्लाह का कि उसने इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमान बनाया, और तीसरा एहसान उसने अपने नबी का उम्मती बनाया। और शान दिखाऊं, 11 अंबिया ने बाज़ाब्ता अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है, ए अल्लाह तू हमें नबी ना बनाता, अपने आखिरी नबी का उम्मती बना। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपनी खुश नसीबी पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो, और हमेशा कोशिश करो कि हम नबी के सच्चे उम्मती बने रहें, नबी के वफादार उम्मती बने रहें।
और एक बात अर्ज कर दूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के जद्दे अमजद हैं, अबुल अंबिया आपका लक़ब है, अबुल अंबिया। गालिबन 7 या 8 नबी ऐसे हैं जो आपकी औलाद में नहीं है, वरना सारे नबी आपकी औलाद में, इसलिए आपका लक़ब अबुल अंबिया है। क़यामत के दिन जब अल्लाह करीम अपने अर्श पर जलवागर होगा अपनी शान के एतबार से, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नूरानी मिंबर लगे होंगे, और हर नबी हर रसूल अपने नूरी मिंबर पर तशरीफ फरमा होगा। अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नूरी मिंबर से खड़े हो जाएंगे, अर्ज करेंगे अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह करीम फरमाएगा इब्राहीम इस बात की इजाजत, अर्ज करेंगे मौला इस बात की इजाजत दे कि मैं सफ़े अंबिया से निकल कर तेरे महबूब की उम्मत की सफ़ों में दाखिल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें, नबी के जद्दी अमजद हैं, अबुल अंबिया हैं, और क्या तमन्ना कर रहे हैं, अल्लाह इजाजत दे कि मैं सफ़े अंबिया से निकल कर तेरे महबूब की उम्मत की सफ़ों में शामिल हो जाऊं, इसलिए कि आज तेरी रहमत की जो तवज्जुहात उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ है वो किसी और तरफ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अंबिया ने ये तमन्ना की है, अल्लाह तू हमें नबी न बनाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। इसलिए अपनी खुशनसीबी पर नाज करो, अपनी खुशनसीबी पर नाज करो, और हमेशा कोशिश करो कि नबी के वफादार उम्मती बने। तो ये तीसरा बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने हम पर यह किया है कि अपने महबूब का उम्मती बनाया है, और ये उन 2 से बड़ा एहसान है। चौथा एहसान, ध्यान दीजिएगा, मैं आखिरी बात में आ रहा हूं और ये बहुत जरूरी बातें आपके। चौथा एहसान, अल्लाह का चौथा एहसान ये है कि उसने अपने नबी का हमें बाअदब बनाया है, गुस्ताख नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह का चौथा एहसान ये है कि उसने हमें बदमज़हब नहीं अहले सुन्नत में बनाया। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। अगर गुस्ताख बना देता, बद मजहब बना देता, बद अकीदा बना देता, तब भी हम जहन्नम का ईंधन हो जाते। मगर ये अल्लाह का एहसान है, अजीम एहसान है कि उसने हमें गुस्ताख नहीं मुअद्दिब बनाया, उसने हमें बद मजहब नहीं अहले सुन्नत से बनाया है। अब अहले सुन्नत पर आप लोग सोचते होंगे कि इसमें क्या कमाल है, थोड़ी वजाहत करनी इस बात कर देता हूं। आपने एक तफसीर में नहीं, सिर्फ चंद निकात बयान करने हैं। मशहूर हदीस बारहा सुनी होगी कि सरकार का फरमान कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। ये सुना आपने? सरकार फरमाते कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सब के सब जहन्नमी मगर एक जन्नती। 73 फिरकों में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। मगर सरकार क्या फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। तो सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत, क्या फरमाया? मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। इसमें एक आम सा नुक्ता, एक खास नुक्ता जो आम अंदाज में आपकी समझ में आ जाएगा, क्या है कि हर फिरका ये दावा करेगा कि सरकार का सच्चा उम्मती मैं हूं, वो फिरकाए नाजिया में हूं, वो जन्नती फिरका में हूं। मगर किसी के दावा करने से बात नहीं बनेगी, सरकार की कबूलियत से बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर फिरका करेगा कि मैं जन्नती हूं, दावा तो हर फिरका करेगा कि मैं फिरकाए नाजिया में हूं, मगर उसके दावा करने से वो लाख नहीं करोड़ों बार कहता रहे मैं सरकार का उम्मती हूं, मगर उसके कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार की कबूलियत से। अच्छा, अब सरकार, यहाँ एक और रद्द कर दूं। आज जो कुछ सुन्नी लोग कहते हैं कि भाई सबको उसके सबके साथ चलो, सबके साथ मिलकर रहो, सुलह कुल्लियत की दावत देते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं हमारी नमाज तो सबके पीछे हो जाती है, कहते हैं। अब मैं आपसे एक सादा सा सवाल करता हूँ,
सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करूंगा अभी कि वो जन्नती फिरका, वो फिरका नाजिया, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अब सुन्नी गैर सुन्नी के पीछे नमाज पढ़े, गैर सुन्नी की इख्तिदा में आए तो क्या कहेगा? पीछे इस इमाम कहेगा नहीं। सुन्नी गैर सुन्नी की इख्तिदा में आएगा तो कहेगा कि पीछे इस इमाम। तो मुझे बताओ कि जिस इमाम को, जिस फिरके को हमारे नबी ने जहन्नमी फरमा दिया हो, हम उसे अपना इमाम माने? तो गैर सुन्नी के पीछे सुन्नी जब इख्तिदा में आएगा तो गोया कि जन्नती जहन्नमी की इख्तिदा में आएगा। और ये जहन्नमी किसी मौलवी ने नहीं कहा उन लोगों को, हम सबके आका ने फरमाया जी, कोई शक नहीं हो सकता इसमें। इसलिए सुन्नियों गैर सुन्नी की इख्तिदा में जाने से पहले सिर्फ इतना सोच लेना कि तुम एक जहन्नमी की इख्तिदा में जा रहे हो, तुम एक गैर सुन्नी की इख्तिदा में जाने के बाद उसको मुसलमान अपना इमाम तस्लीम कर रहे हो, जिसको तुम्हारे आका ने, हम सबके मौला ने, पैगंबर इस्लाम ने जहन्नमी फरमाया। तो जब ये जहन में रखोगे तो कि सुन्नी होकर किसी गैर सुन्नी की इख्तिदा में नहीं जाओगे। अब सवाल ये पैदा होता था, सरकार की बारगाह में सहाबा ने ये पूछा भी कि सरकार आप फरमाती मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती, 1 फिरकाए नाजिया, 1 फिरकाए जन्नती, 1 फिरका जो जन्नती होगा उसकी अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो किस तरीके पर होगा? तो सरकार ने जवाबन इरशाद फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नती फिरके की पहचान ये है कि वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी आम वजाहत कर दूं, यानी जो मुझे और मेरे सिद्दीक को इमाम मानेगा वो सुभान अल्लाह, जो मुझे और मेरे उमर को इमाम मानेगा वो जन्नती होगा, जो मुझे और मेरे उस्मान को इमाम मानेगा वो जन्नती होगा, जो मुझे और मेरे अली को इमाम मानेगा, जो मेरे और मेरे अली के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा। यहीं से राफजियों की छुट्टी होगी। राफजियों का दावा तो मादअल्लाह ये है कि सब सहाबा गुमराह हैं, सब सहाबा भटक गए हैं, तो जो सहाबा को गुमराह माने जन्नती कैसे हो सकता है? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं जो नबी के तरीके पर हैं और नबी के सहाबा के तरीके पर हैं। हम हर सहाबी को अपना मुक्तदा मानते हैं, हम मुक्तदी हैं हर सहाबी के, हर सहाबी हमारा मुक्तदा है। अब और आसान बना दूं कि जो सिद्दीक अकबर को अपना इमाम न माने वो जन्नती नहीं जहन्नमी है, जो फारूक आजम को अपना इमाम न माने वो जन्नती नहीं जहन्नमी है, जो उस्मान व अली को अपना इमाम न माने वो जन्नती नहीं जहन्नमी है। इसलिए सुन्नियों गैर सुन्नियों की इख्तिदा में जाने से पहले गौर कर लेना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती बनाया है, तुम जहन्नमी की इख्तिदा में जा रहे हो। तौबा करना आज के बाद, अल्लाह के घर में बैठकर तौबा कर लेना कि आज के बाद हम किसी गैर सुन्नी की इख्तिदा में ना हरगिज़ नमाज पढ़ेंगे और ना दूसरों को पढ़ने देंगे, और अपने ईमान की फिक्र करेंगे, अपनी ईमान की सलामती की फिक्र करेंगे। आज सबसे बड़ा खसारा क्या है कि हमें हर चीज की फिक्र है मगर अपने ईमान की फिक्र नहीं। आपकी जेब में बटुआ हो, उसमें पैसे हो, तो आपकी तवज्जो बराबर उस बटुए की तरफ बनी रहेगी, ध्यान उस बटुए की तरफ रहेगा। और जब आपका ध्यान आपके बटुए की तरफ रहेगा तो कोई चोर चोरा ना सकेगा, कोई उचक्का उसे छीन ना सकेगा, और कोई चोर या उचक्का आपसे छीनने की कोशिश भी करेगा तो आप उसे लुटने नहीं देंगे। क्यों नहीं लुटने देंगे? आपकी तवज्जो उसकी जानिब, आपकी फिक्र उसकी जानिब है। आज सबसे बड़ा खसारा यही है, आपको हर चीज की फिक्र है मगर ईमान की फिक्र नहीं है। ईमान की फिक्र होती तो किसी बदमज़हब की सोहबत पे नहीं जाते, किसी बदअकीदा को दोस्त ना बनाते, किसी बदअकीदा को ना अपनी बेटी देते ना बहन देते, किसी बदअकीदा की ना बेटी लेते ना बहन लेते। आज ईमान की फिक्र नहीं है, इसलिए तो दोस्तियां हैं बदमज़हबों से, दोस्तियां हैं बदअकीदा लोगों से।